खबरों में शुरुआत से पहले आपको बता दें कि नाजरीन कोरोना के मामले अभी भी आ रहे हैं, इसलिए खुद की हिफाजत के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, खासकर आप जब भीड़ में हों। इस वक्त हमें इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हम भीड़ में नहीं हैं, अकेले हैं, मास्क उतारते हैं। चलिए रुख करते हैं कश्मीर की खबरों का। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह का कहना है कि कश्मीर में मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन है, हालांकि अभी भी अमन दुश्मन लोग हालात खराब करने पर तुले हुए हैं। दिलबाग सिंह ने आईजी कश्मीर के हमरा बांडीपुरा का दौरा किया। सिंह ने कहना था कि बांडीपुरा में कुछ अरसा कबल मारे गए मिलिटेंटों ने हाल ही में गुरेज सेक्टर से दरअंदाजी की थी। सिंह ने डीपीएल बांडीपुरा में ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने जवानों के साथ तबादला ख्याल किया। एसएसपी बांडीपुरा के अलावा डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद भी मौजूद थे। सबको मुबारकबाद दिया है, अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जो हालात है पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे हुए हैं। यहाँ की सूरत हाल जो अमन अमान की पहले से बेहतर हुई है। हालांकि बीच में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस अमन अमान के माहौल को ख़राब करना चाहती हैं। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले ही एक दहशतगर्दों का ग्रुप जो पार से क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर आया था ताकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फिर से यहाँ पर तेज कर सके, उस ग्रुप को सभी ने मिलकर के जहाँ जॉइंट ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किया। बहुत बड़ी तादाद में उनसे असला और अम्यूनिशन पकड़ा और आइंदा भी पुलिस और बाकी जो फोर्सेस हैं सब मिलकर के अपना काम इस ज़मीन में जारी रखेंगे। डीआईजी शुमाली कश्मीर शुजात सिंह ने पुलिस एहलकारों से सोशल मीडिया से दूर रहने की तलकीन करते हुए कहा कि वो अपने आप को मुश्किलात में न डालें। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए कोई भी सिक्योरिटी इतला अपलोड न करने की हिदायत जारी कर दी गई है। सिंह ने आज कुपवाड़ा में एक पुलिस दरबार से खिताब किया। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। डीआईजी बीएसएफ एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती, सीआरपीएफ के अलावा पुलिस और दीगर फोर्सेस के अफसरान भी मौजूद थे। सिंह ने हिदायत दी कि मुंशियात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया के एविल से दूर रहें। कभी कभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज में डाल देता है कि आपकी सर्विस पे बन पड़ती है। सोशल मीडिया को कितना इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, अननोन लिंक को न दबाएं, फोटो कहीं इधर उधर शेयर न करें, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, नाके, अपने पुलिस भाई, यूनिफॉर्म, अपना पैटर्न, एस्कॉर्ट, इन सब चीजों का फोटो कहीं इधर उधर न शेयर करें। गवर्नमेंट जिस दिन आपके फोन को तलाशेगी उस दिन एक एक डाटा निकल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, सोशल मीडिया अपने आप में एक कोई देख रहा है आपको। आप फेसबुक पे एक मान के चलिए फेसबुक नाम का एक आदमी है जो आपको देख रहा है आपने फेसबुक पे क्या क्या किया। व्हाट्सएप नाम का एक आदमी है जो देख रहा है आपने व्हाट्सएप पे क्या क्या किया। अभी देखिए कैसे निकल जा रहा है वो ड्रग्स। क्या हमारे नाकों से निकल रहा है? क्या कोई दूसरा रूट अख्तियार कर रहे हैं? ये कैसे निकल रहा है? शुमाली कश्मीर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी ड्रग्स के इलीगल कारोबार पे रोक लगाना। आप सब लोग इसमें अपना अपना योगदान दें। इंतजामिया ने आज दाराशुकोर बाग बिजबिहाड़ा में पीडीपी की रैली की इजाजत नहीं दी। इसके बाद पीडीपी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रैली में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती पार्टी कारकुनों को खिताब करने वाली थी। इंतजामिया ने कोविड रहनुमा खतूत के निफाज की बिना पर इस रैली की इजाजत नहीं दी। पार्टी कारकुनों ने रैली की इजाजत न देने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पीडीपी तर्जुमान सोहेल बुखारी ने कहा कि सरकार पीडीपी को दबाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडरशिप है, जो कारकुनान है, उनको एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा, आउटरीच नहीं होने दिया जा रहा, इंटरेक्शन नहीं होने दिया जा रहा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा लगभग 1.25 साल तक इलीगल डिटेंशन में रही। उसके बाद जब उन्होंने वहां से निकल के एक बार फिर अपने लोगों तक पहुंचना चाहा तो कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी कोविड के नाम पे उनकी जो रिपीटेड अटेम्प्ट्स है उनको फॉइल किया गया, उनको नहीं जाने दिया गया। अब चूंकि थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटी अगेन शुरू हो रही थी, खुसूसन यूथ का हमारा रीच आउट शुरू हो गया था,
तो उसी तनाजुर में आज हम यहाँ आने का हमारा प्लान था कि अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट का जो यूथ काडरे हमारा वो आपस में मिले बैठे और काफ़ी सारे मसलों पे बातचीत करें, लेकिन एक बार फिर अब कोविड का ये बहाना करके हमको नहीं मिलने दिया जा रहा। ये वायरस जो है एलजी साहब से डरता तो नहीं है, तो एलजी साहब की जब फंक्शन होती है उसमें सैकड़ों लोग जमा होते हैं, वो इंडोर होता है, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं, वहाँ आप कोई नोटिस नहीं देते। लेकिन पीडीपी और महबूबा मुफ्ती साहिबा का फंक्शन होता है, वहाँ आपको कोविड प्रोटोकॉल को लेके आप नोटिस इशू कर देते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर ने कहा कि उनकी जमात बेबुनियाद एजेंडों और गुमराह कुन बयानात से आवाम को शीशे में नहीं उतारेगी। जम्मू कश्मीर को दरपेश मसाइल के हल के इजाले के हवाले से वो मरकजी हुकूमत से माजी में भी राब्ते में रहे हैं। फिर रफी मीर ने इन बातों का इजहार सलर अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद किया। मीर ने कारकुनों को अपनी पार्टी का मंशूर लोगों तक पहुंचाने की तलकीन की। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, होम मिनिस्टर से मुलाकात की और भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बागडोर मुल्क की हुकूमत की उनके पास है। वो बीजेपी के से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें हमें बहसीत पार्टी उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो लोग हमें बी टीम कहते हैं उनको बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, वो छुपाने के लिए मैं तो बड़ा खुश होता अगर फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते कि हमें राजीव गांधी के साथ भी अकॉर्ड किया था, देवेगौड़ा के साथ भी अकॉर्ड किया था, अगर महबूबा जी ये कहती कि मैंने बीजेपी के साथ कोलिशन की थी, मैं खुश होता उस बारे में। लिहाजा हमारी एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है हमारी, और हमारा नजरिया कुछ क्लियर है और हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को मजीद यहाँ धोखे में रखा जाए। जितना पॉसिबल है, जिन फ्रंट्स पे हमें लड़ना मुमकिन है वो हम बताते चलेंगे, इसलिए हमें इस बात का कोई डर नहीं है। लोग क्या कहेंगे और ये वक्त फैसला कर लेगा। आपने वर्कर्स कन्वेंशन मागाम में तहसील इंतजामिया के खिलाफ उस वक्त लोगों ने मागाम मार्केट में एहतजाज किया जब तहसीलदार मागाम की सरबराही में नाला फिरोजपुरा के करीब अराजी से नाजायज कब्जे हटाने की मुहिम शुरू की गई। जो ही इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू की तो लोगों ने उसके खिलाफ मागाम मार्केट में एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों ने पथराव भी किया। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। लोगों का कहना है कि जब 2014 में सैलाब आया तब उनकी मिल्कियती अराजी नाला फिरोजपुरा में सैलाब की नजर हो गई थी। इसके बाद इंतजामिया ने उन्हें यह अराजी फराहम की थी। उनका कहना था कि इस सिलसिले में केस अदालत में भी है। उधर तहसीलदार मागाम ने कहा कि सरकार के अहकामात के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बेतहाशा लूट, दिन दहाड़े लूट, बिना किसी नोटिस के गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, लोगों को जदकूब किया गया। हमने सुबह तहसीलदार मागाम को अप्रोच किया और बता दिया और कोर्ट के डॉक्यूमेंट शो किए और वो बता दिया है कि कोर्ट से इसका स्टे और नोटिस तहसीलदार मागाम के नाम पे आया है कोर्ट से। लेकिन तहसीलदार मागाम का कहना था कि मैं कोर्ट में खुद देख लूंगा। आज हद ये होती है कि यहाँ अगर कोर्ट, आम आदमी कोर्ट पे रुजू करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट को भी बालाई ताक रखती है। एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए और हमें बताया जाए कि हमें यहाँ रहने का हक है या हमें यहाँ से वॉकआउट करना है। गवर्नमेंट की तरफ से लैंड मांगा जाता है डिफरेंट क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ के लिए एक लाइब्रेरी आई है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी वो, जिसमें बच्चे जो है नीट IAS केस के लिए प्रिपरेशन करेंगे। प्लस हमें रेवेन्यू कम्प्लेक्स बनाने हैं यहाँ पर, प्लस और भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिस को शिफ्ट करना। इसके लिए लैंड की ज़रूरत होती है और हर जगह पर इंक्रोचड लैंड है। और स्टेट वाइड जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है उसी के तई DC साहब की हिदायत पर हमने यहाँ पर यह इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू किया। ये स्टेट लैंड थी और कश्चराई लैंड दोनों। इसके लिए बाज़ाब्ता 5 दिन पहले नोटिस दी गई है लोगों को। जम्मू कश्मीर की तारीख में एक अहम खोज सामने आई है। फॉसिल्स यानी आसार कदीमा के बाक़ियात की बहुत बड़ी साइट दरियाफ्त करने का दावा किया जा रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी की ये रिपोर्ट। जियो साइंस में दिलचस्पी रखने वाले साइंसदानों और मुहक्किकीन के लिए एक बड़ी खबर है। अहराबल कोलगाम में फॉसिल्स यानी आसार कदीमा के बाक़ियात की एक बहुत बड़ी साइट का पता लगाया गया है। इसको दरियाफ्त करने वालों का दावा है कि ये साइट जम्मू कश्मीर में फॉसिल्स की सबसे बड़ी साइट हो सकती है। कहा जा रहा है कि यहाँ 354 से 488 मिलियन बरस पुराने आसार कदीमा के निशान मौजूद हो सकते हैं। महकमा तालीम में काम करने वाले
2 लेक्चरर्स ने इन्हें दरियाफ्त करने का दावा किया है। डॉक्टर रऊफ हमजा और मंजूर जावेद के मुताबिक ये फॉसिल्स की सबसे बड़ी साइट हो सकती है। इस दरियाफ्त के फौरन बाद महकमा आसार कदीमा, जंगलात और दीगर मुंसलिक महकमों के अफसरान ने जाए मौके पर पहुंचकर इस हवाले से मजीद तफसीलात जमा की हैं। इतनी बड़ी जगह पर इतनी बड़ी एक रॉक फॉर्मेशन में कहीं मैंने इतने फॉसिल्स नहीं पाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये फॉसिल्स की एज क्या है, इसके कितने पुराने हैं, ये बेहतर तरीके से जो है एक पैलेंटोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, रिसर्चर्स ही बता सकते हैं। लेकिन जो मेरा अपना ख्याल है वो ये है कि ये करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स है, इसमें कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह जब इस पर बहुत ज़्यादा काम होगा और आगे काम होगा तो एक बहुत बड़ी रिसर्च साइट यहाँ पर हमने देखे बहुत जगहों पे ये फॉसिल है। ये काम हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं लेकिन हमको कम ही फॉसिल मिलते थे। ये साइट हमने पहली बार देखी कि इतने हज़ारों में फॉसिल्स हैं वहाँ पे। और जब हमने थोड़ी सी अपनी जगह पे तहकीक की, इंटरनेट या जो रिसर्च की है बाकी लोगों ने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, तो हमें पता चला कि ये तो डायनासॉर्स से भी पुराने फॉसिल्स हैं। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे एक ही जगह पे फॉसिल्स मिले हैं, हज़ारों की तादाद में। और जब हमने इनमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो हमें पता चला कि इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, जो हमने कुछ रिसर्च पेपर्स का मुताला किया है, ब्रैकियोपॉड्स इसमें हैं, कुछ एंसेस्टर्स ऑफ सी स्कॉर्पियंस हैं, तो ब्रेयोज़ोअन्स हैं, कुछ गैस्ट्रोपॉड्स हैं, कोरल्स हैं, ट्राइलोबाइट्स हैं। तो ये चीज़ें जो हमने देखी हैं, फिर भी ये तहकीक तलब मामला है, चूँकि हम पैलेंटोलॉजिस्ट तो है नहीं, हमारा तो ये शौक़ रहा है। तो इसलिए जो मुतल्लिका इसमें रिसर्चर्स हैं वो आगे जाकर इस पर और रिसर्च करेंगे। ये एरिया जो है दैट इज़ रिच इन फॉसिल्स। फॉरेस्ट्री के लिहाज से जैसे हमारा ये कोंगोटन ब्लॉक है, इसमें कंपार्टमेंट 30 और 31 में ये पाया जा रहा है अभी। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द रिसर्चर्स जिन्होंने इसको अपने साइंटिफिक बुनियाद पे आगे लाया, मंजर आम लाया। सेकेंडली जो हमारा जो प्रोटेक्शन का सिनेरियो होगा इसके लिहाज से, क्योंकि ये एरिया जो है दैट इज़ इनएक्सेसिबल, यहाँ पे रोड वोड कुछ भी नहीं है, तो प्रोटेक्शन विल बी ऑन रोड, ऑफ रोड बाई मीन्स ऑफ चेक पोस्ट, सो दैट कि ये जो हमारे रॉक एंड स्पेशली द फॉसिल्स दे विल रिमेन प्रिजर्व। उधर महकमा आसार कदीमा के मुताबिक फॉसिल्स की इस साइट पर करोड़ों बरस पहले के आसार नजर आ रहे हैं। ताहम कार्बन डेटिंग के जरिए इनकी उम्र और मजीद तफसीलात हासिल की जाएंगी। महकमे के मुताबिक इस पर काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि साइट पर एक म्यूजियम की तामीर का काम भी अमल में लाया जाएगा, ताकि दुनिया भर से साइंसदान, मुहक्किक और तलबा व तालिबात रिसर्च के लिए इस जगह का रुख कर सके। ये टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाएगा और हेरिटेज साइट भी है ये इसके लिए। अब यह महकमा क्या करेगा, पहले हम एक चीज़ करेंगे कि हमने कुछ सैंपल्स उठाने हैं यहाँ से, जो कि हम बाबा एटॉमिक रिसर्च लेबॉर्ट्री को भेजेंगे उसमें वो, ताकि हमें एक डेट्स इसका पता चल जाएगा कि इसमें काफ़ी जगह पोटेंशियल है, साइट म्यूज़ियम का भी है पोटेंशियल। तो हम मैटर उठाएंगे, गवर्नमेंट के साथ मैटर उठाएंगे कि लेकिन पहले मैंने कहा कि जो प्रिलिमिनरी है अभी हमने खाली साइट देखी है, कि हमने प्रॉपरली इसको रिसर्च नहीं किया, कि प्रॉपरली हमने पूरी साइट अभी एक्सप्लोर नहीं की है। जो ये हम एक्सप्लोर करेंगे हम देखेंगे इसमें कितनी मिनरल्स है। काबिले जिक्र बात यह है कि जम्मू कश्मीर की बेशतर फॉसिल साइट्स की दरियाफ्त में बैरून मुल्क के माहिरीन का रोल बेहद अहम रहा है। ताहम अब ये पहला ऐसा मौका है जब फॉसिल्स तलाश करने के शौकीन जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने ही ये कारनामा अंजाम दिया है। फॉसिल्स को लेकर एक बहुत बड़ी दरियाफ्त है ये। बैनुल-अक़वामी सतह पे, कौमी सतह पे जो मुहक्किकीन हैं, जो तहकीक करने वाले अफराद हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और इन फॉसिल्स को देख सकते हैं और इसको मज़ीद जाज़ब नज़र बनाने के लिए और मज़ीद इसको अट्रैक्ट बनाने के लिए महकमा काम करने की कोशिश करेगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अरबल, कुलगाम। वक्त एक ब्रेक के बाद